को पूछ पूछ के मार रहे थे। वो सब हमको यही कह रहे थे कि नाम मत बताना, आगे बढ़ते रहो, नाम मत बताना। मैंने बाद में देखा वहाँ पे एक फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली, वो मैगी खा रही थी और सब एक साथ ही खड़े थे और जो भी वहाँ पे थे वो पुलिस या आर्मी के गेटअप में थे। तो उन्होंने ऐसे ही नाम बताया, लेकिन वो अलग नहीं हुए। उन्होंने बोला हिंदू और मुस्लिम अलग हो जाए, वो अलग नहीं हुए, सबको मार दिया उन्होंने, फिर सबको मार दिया। एक्चुअली अभी जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तब चैन की सांसें ली है। वहाँ पे हिंदुओं को पूछ पूछ के मार रहे थे वो, और हमको जब पता चला ये तो हम बाहर ही बाकी टूरिस्ट की तरह घूम रहे थे। पूछ पूछ के मार दिया उन्होंने। तो आप इंडियन आर्मी में कितना करते हो? बहुत ज्यादा। आपका नाम है? मेरा नाम दीपिका है। आप जैसे आज मेरा नाम पूछ रहे, उन्होंने वैसे ही सबका नाम पूछा उस दिन। हम बस वहाँ से भाग गए। तो आप जब और तो कहाँ पे, कितनी दूरी पे थे? हम लोग ऑलरेडी बाहर थे, हम लोग अंदर नहीं गए और सब हमको यही कह रहे थे कि नाम मत बताना, आगे बढ़ते रहो, नाम मत बताना। मैंने बाद में देखा वहाँ पे एक फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली, वो मैगी खा रही थी और सब एक साथ ही खड़े थे और जो भी वहाँ पे थे वो पुलिस या आर्मी के गेटअप में थे। तो उन्होंने ऐसे ही नाम बताया, लेकिन वो अलग नहीं हुए। उन्होंने बोला हिंदू और मुस्लिम अलग हो जाए, वो अलग नहीं हुए, सबको मार दिया उन्होंने, फिर सबको मार दिया। वहाँ पे हम पहलगाम में चले गए थे, मिनी स्विट्जरलैंड जिसे कहा जाता है। तो वहाँ पे जाने के बाद हम लोग एंजॉय कर रहे थे और फिर एक बार गोली की आवाज सुनी तो सब वहाँ के बोल रहे थे कि नहीं, ये शेर की शिकार हुआ है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो सेकेंड टाइम और 2 गोली की आवाज सुनी और बाद में कुछ ही सेकंड में पूरा ओपन फायरिंग जैसा स्टार्ट हो गया। बहुत सारी गोलियों की आवाज सुनी, तब लगा कि कुछ तो अलग हो रहा है ये, और तब से हम भागने लगे हैं। और फिर एक रेलिंग था, उसके ऊपर से हम लोग कूदे और बाहर आए। हॉर्स राइडर था हमारा जो हमें थोड़ी देर बाद मिला, वो हमें ढूंढ रहा था वहाँ पे और उसने हमें नीचे लाया। इस वजह से हम बच गए, लेकिन हमारे ग्रुप में से 3 लोग थे वो नहीं बच पाए। मतलब 2 लोग थे, जो एक में माता थी वो नीचे आके आ गई, लेकिन उसको लगा नहीं था, उसको भी हॉर्स राइडर्स ने ही मदद किया था उसके। और दूसरे उनके जो पति थे उनको चोट आई थी वो, लेकिन अभी सेफ है, वो आर्मी हॉस्पिटल में है श्रीनगर में ही। और जो एक देसले साहब करके है, उनकी मौत हो गई। तो वहाँ पे सुनने में आ रहा था कि नाम पूछ के भी गोली। ये टारगेट फायरिंग हो रहा था, ये सही बात है। ये सबके एक्सपीरियंस थे वहाँ के, जो मरे उनके सब के वाइफ और ये बोल रहे थे कि इट वाज अ टारगेट किलिंग। तो गवर्नमेंट ने आपको क्या करने को किया? वहाँ पे तो सब मदद हो चुका है, आर्मी कंट्रोल है वहाँ पे। मतलब हमें एक क्लब हाउस में रुकवाया था, वो क्लब हाउस में भी बहुत मतलब खाने की सुविधा थी, सबको कपड़े दिए जा रहे थे, सब सुविधा उनके तरफ से अरेंज किया हुआ था। मैं अभी मैं बेंगलोर निवासी हूँ। गवर्नमेंट ने यहाँ तक लाने के लिए बहुत सपोर्ट किया है, स्पेशली इंडियन आर्मी और वहाँ के जो अथॉरिटी है, एयरवेज अथॉरिटी ने बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने हमको टाइम पे खाना दिया, चाय कॉफी दिया, पानी दिया, रात को सोने के लिए इंडियन आर्मी ने बिस्तर दिया, सब बच्चों को और बड़ों को सबको सिक्योर किया। लेकिन वहाँ के लोगों का नहीं चाहिए। यहाँ एकनाथ शिंदे जी ने रात को आए थे हम लोगों को पूछने के लिए, और उनके साथ जो पीए वगैरह सब थे, तो सब जनों ने हमको बहुत सुरक्षित से यहाँ पहुँचाया है। जब अटैक हुआ तब कहाँ पे थे आप? और एक दिन पहले हम लोग पहलगाम में थे और नेक्स्ट डे श्रीनगर पे थे। गवर्नमेंट ने एक्चुअली हमको वहाँ के लोगों ने भी मदद किया। हम लोग 4-5 घंटा लाइन में ही थे, बस में बैठे हुए थे, ट्रैफिक में अटके हुए थे। तो वहाँ के लोगों ने कुछ अकोमोडेट किया होटल में वगैरह। तो वहाँ से हमको दूसरे दिन श्रीनगर आके फिर हम लोग वहाँ पे अच्छे होटल में रहे। उसके पहले हम यहाँ वो जहाँ पे वो डेस्टिनेशन पे जो हुआ था उससे 8-9 किलोमीटर पहले रुके हुए थे। तो इसलिए वहाँ से डिफेंस वाले वहाँ से काफी जा रहे थे, तो उन्होंने रोक के रखा था। 5-6 घंटा हम लाइन में रुके हुए थे। तो लेकिन उन्होंने हमें, वहाँ के लोकल लोगों ने और बाद में सर ने आके मदद किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के पीए आए थे,
उन्होंने फिर बाद में अरेंज किया। गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। शिंदे जी साहिब आ गए थे, आज भी आए थे फ्लाइट और दिया। हाँ बहुत उनको थैंक यू बोलने का है। हाँ सब दिया, सब पूरा हमारा लोग ने भी हमको बहुत मदद किया। पूरा बहुत डर गए थे। बहुत डर गए थे हम लोग। थैंक यू गवर्नमेंट को, थैंक यू फिर से एक थैंक यू गवर्नमेंट को। हम 19 को कश्मीर गए थे और बाकी सब ट्रैवल किया हमने, और उसके बाद हमारा जो प्लान था वो एक दिन बाद वो पहलगाम वाला प्लान था। तो जिस दिन ये हुआ उस दिन हम लोग गुलमर्ग में थे। तो जैसे ही फोन पे किसी ने फोन किया, 2-3 दोस्त के फोन आए, तो मुझे लगा इतना कुछ नहीं रहेगा। तो जब हम लोग रूम पे पहुंचे श्रीनगर में, तब वो जब देखा तो इट वाज वेरी हॉरिबल और बहुत डर लगा। घर वालों के फोन आने चालू हो गए, जो भी है देखो पैनिक थी सिचुएशन। मैं तो फैमिली के साथ गया था, हम लोग 4 लोग गए थे और 6 से 7 दिनों के लिए गए थे। तो 4 दिन हमने किए और बाद में तो नहीं, फिर बहुत प्रेशर वाला सिचुएशन था। गुलमर्ग में थे। एक्चुअली हम लोग जब अटैक हुआ तब गुलमर्ग में थे, तो गुलमर्ग में तो पता ही नहीं चला। श्रीनगर में जब आए तो ऑल ऑफ अ सडन ट्रैफिक कम हो गया था, बाकी सारी चीजें थी। एज सच श्रीनगर में कुछ टेंशन वाली बात नहीं थी। सरकार ने मुआवजा करा है, फ्लाइट और अभी बस भी यहाँ बहुत ही ज्यादा ये अप्रिशिएबल एफर्ट है, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द एंटायर महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड ऑल द अथॉरिटीज। थैंक यू वेरी मच। हम लोग दाल लेक पे ही थे वो टाइम पे, और वहाँ पे तो अच्छा था, दुकानें सब बंद थी, लेकिन बाकी ऐसा हम लोग को कुछ इशू नहीं हुआ वहाँ पे। गवर्नमेंट ने हमारे लिए वहाँ पर तो कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे शिंदे साहब ने हमारे लिए स्पेशल फ्लाइट बुक किया था। एयरपोर्ट पे खाना भी रखा था उन्होंने, खाने के लिए जिनको भी खाना था वो लोग खा रहे थे। और शिंदे साहब, बारने साहब, दड़वी साहब, दरेकर साहब, उन्होंने सबने हम लोग से कांटेक्ट रखा और उन्होंने हम लोग को एयरपोर्ट तक लाया और हम लोग फिर प्लेन से यहाँ पे अच्छे से पहुंचे, सेफली पहुंचे। सो थैंक यू सो मच फॉर देम एवरीवन। हम लोग पूरी फैमिली वहाँ पे थे। जब अटैक हुआ तब कहाँ पे थे? हम लोग श्रीनगर में थे, दल लेक के यहाँ पे। हम लोग जस्ट साइट सीइंग के लिए गए थे, बिकॉज उसी दिन हमारा पहला दिन था, 22 अप्रैल को। और कल हम लोग गुलमर्ग गए थे। गुलमर्ग में पूरा हम लोग घूमे, वहाँ पे फेज 1 तक गए थे। वहाँ पे कुछ ऐसे लगा नहीं, मतलब डर तो नहीं लगा, बट अभी आगे घूम नहीं सकते थे और फैमिली भी कॉल कर रहे थे, कुछ न्यूज पे वगैरह भी दिखा रहे थे, बट हम लोग को कुछ तकलीफ नहीं हुई। हम लोग सिर्फ सोचा वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, आगे नहीं जा सकते, बिकॉज अपने को पता नहीं ना आतंकवादी क्या कर सकते वहाँ पे, क्या नहीं हो सकता। और हम लोग पूरी फैमिली थे वहाँ पे, तो घर वालों ने बोला नहीं आप आओ, और गवर्नमेंट ने भी इतनी सहायता की, यहाँ तक हम लोग को अच्छे से लाए। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।